वेलकम टू आशा मम्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्मार्ट बिजनेसमैन या फिर शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ बार्गेनिंग की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। ये है वीडियो का पार्ट 1। वीडियो के पार्ट 2 में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन और शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ कैसे डीलिंग करते हैं, या उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो जो इंटेलिजेंट शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स की जो बार्गेनिंग की प्रॉब्लम है वो हैंडल बड़े ही स्मार्टली करते हैं। इनफैक्ट एक इंटेलिजेंट शॉपकीपर वो है जिसको बार्गेनिंग की प्रॉब्लम हैंडल करनी है, क्योंकि बार्गेनिंग की प्रॉब्लम ये कस्टमर्स को एक ऐसा वरदान मिला हुआ है, एक ऐसा गॉड गिफ्ट मिला हुआ है जो हर कस्टमर करता है। चाहे मान लीजिए कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई गली में आलू प्याज बेचने वाला है, या फिर कोई गली में फ्रूट्स बेचने वाला है, या फिर शोरूम में एसी के नीचे बैठा एक बिजनेसमैन है जो करोड़ों की ज्वेलरी बेच रहा है। हर पर्सन को, हर शॉपकीपर और हर बिजनेसमैन को ये बार्गेनिंग की प्रॉब्लम के साथ जूझना ही पड़ता है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ शॉपकीपर्स का इतना टाइम अपने प्रोडक्ट सेल करने में नहीं निकलता, या फिर कस्टमर्स को, उनको ये तो लगता है कि ये तो कस्टमर को प्रोडक्ट चूज करवाना इजी है, कस्टमर से प्रोडक्ट फाइनल करवाना इजी है, बेचना आसान है, लेकिन बार्गेनिंग की प्रॉब्लम उनका 50% टाइम तो दिन में ही आ जाती है। तो इसका फर्स्ट सोल्यूशन क्या है? अगर हमें लग रहा है कि कस्टमर बार्गेनिंग कर रहा है, अगर मान लो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मान लीजिए कस्टमर आपसे 3 प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहता है, एक वो आपसे लंच बॉक्स ले रहा है, एक हॉट वाटर बोतल ले रहा है, एक वो आपसे क्रॉकरी सेट ले रहा है, और हर प्रोडक्ट के पीछे वो आपसे 100 या 200 रुपीज कम करने की डिमांड कर रहा है, तो वो आपने नहीं करना। उसको हर चीज के पीछे आपने उसके साथ बार्गेनिंग नहीं करनी। अगर 3 प्रोडक्ट्स ले रहा है तो हर चीज के लिए बार्गेनिंग करेंगे तो 20-30 मिनट्स तो आपके बार्गेनिंग में निकल जाएंगे, और उस पर आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने उस वक्त कस्टमर को ये बोल देना है कि हमें जब आपको बिल दिया जाएगा तो उसमें हम आपको डिस्काउंट कर देंगे। तो यकीन मानिए अगर आप ये बोलेंगे कि बिल में हम आपको डिस्काउंट कर देंगे तो खुशी खुशी कस्टमर जो 15-20 मिनट है वो आपके सिलेक्शन में निकल जाएंगे। उसके बाद जब बिल बनाने का टाइम आएगा कई बार तब तक वो खुशी खुशी वेट कर लेगा, और तब तक कई बार उसको भूल भी चुका होता है कि मैंने किस प्रोडक्ट को में कितना 100 या 200 का रुपीज कम करने के लिए बोला था। क्योंकि बार्गेनिंग जरूरी नहीं है कि हमें वाकई बार्गेनिंग की नीड लगती है, कि हमें वाकई लगता है कि प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा। कई बार ये हमें हैबिट हो चुकी होती है, कई बार हम जिद की वजह से करते हैं। 60% जेंट्स और 90% लेडीज हम लोग बार्गेनिंग करते ही करते हैं, तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। तो ये नहीं कि वाकई नीड होती है। तो इसलिए जब आप उनको बोलेंगे कि हम फाइनली बिल में कर देंगे, उस वक्त आप उनको चाहे बिल में, जैसे मान लीजिए सपोज करिए 3 प्रोडक्ट्स है, बिल में आपका बना 1690 रुपीज का। आप अगर कस्टमर को बोल देंगे कि हमने इसकी जगह आप ऐसे करिए हमें 1600 पे कर दीजिए, तो कई बार खुशी खुशी कस्टमर उतने ही आपको पे कर देता है। उसको भूल ही चुका होता है कि मैंने एक्चुअल में इसको कितने प्रोडक्ट्स लेस करने के लिए, कितने प्राइस लेस करने के लिए बोला था। कस्टमर भूल चुका होता है कि अगर पर प्रोडक्ट के हिसाब से अगर मैं अलग अलग करवाता तो टोटल 500-600 होना था, लेकिन अभी 90 रुपीज लेस कर रहे हैं तो कई बार वो 1600 इजिली पे कर देता है। अगर ज्यादा रिजिड कस्टमर है तो वो कहेगा 50 रुपीज और कम कर लो। उस वक्त आप उसको बोल सकते हैं चलो आप 1550 दे दो, या चलो 1500 में भी आपकी डील डन हो गई। तो 1690 रुपीज की जगह पे आपने उसको 1500 में डन कर दिया, और इसमें ही कस्टमर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप बार्गेनिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए एक कस्टमर आपके शॉप पे आए हैं, सपोज करिए आप साड़ीज में डील करते हैं, आपका साड़ीज का शोरूम है, कस्टमर आए हैं आपके पास और वो कहते हैं साड़ी दिखाओ, तो आपने उस वक्त कस्टमर को उसका बजट नहीं पूछना। बजट पूछेंगे अगर लेडीज रिजिड है, पहले सोच के आएंगे हमने बार्गेनिंग करनी है, तो लेडीज आपको इनडायरेक्ट आंसर करेंगी। अगर वो इनडायरेक्ट आंसर कर रही है तो पहले बेटर है कि आप क्वेश्चन ही इनडायरेक्ट पूछिए। आप उनसे ये कभी ना पूछिए कि आपका बजट क्या, आप उससे ये पूछिए कि आपको किस तरह की साड़ी चाहिए, आपको नॉर्मल वेयर के लिए साड़ी चाहिए या आपको अच्छी क्वालिटी के लिए साड़ी चाहिए। जब आप उनसे ये पूछेंगे ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उनके जैसे कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाएगा। कभी ये लेडी नहीं कहेगी कि मुझे एवरेज चाहिए या मुझे मतलब नॉर्मल सी साड़ी चाहिए, वो यही कहेंगे कि हमें अच्छी क्वालिटी की साड़ी चाहिए। उस वक्त जब कस्टमर आपको ये कहता है ना कि हमें अच्छी क्वालिटी की साड़ी चाहिए, उस वक्त भी आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की जो प्राइस है वो भी अच्छा ही होगा, और वो प्राइस इतने से स्टार्ट है। आप उस वक्त सपोज कीजिए साड़ीज अगर लेने आए, आपका साड़ीज का शोरूम है, उसको कस्टमर को बोल सकते हैं कि जो अच्छी साड़ीज है वो 5000 स्टार्ट है, या फिर जो अच्छी साड़ीज है वो 6000 से स्टार्ट है। ये आपकी शॉप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज में डील करते हैं, उस हिसाब से आप उसका उस वक्त उनको उसका बजट बता सकते हैं। और यकीन मानिए जो पहले ही जिद करने के मूड में बैठे हुए हैं तो हमने बार्गेनिंग करनी, अगर स्टार्टिंग में आप उसको बोल देंगे कि हमारा बजट इतना ही जाएगा, तो उस वक्त कस्टमर आपके साथ ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करेगा स्टार्टिंग में। और उसके बाद अगर बाद मान लीजिए कस्टमर ने कोई पर्टिकुलर साड़ी सिलेक्ट कर ली और बाद में फिर वो बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त आप कस्टमर को इजीली कह सकते हैं कि मैम मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था।
अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए अगर कस्टमर आपके साथ थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि आपका बेडशीट्स का शोरूम है और कस्टमर आपकी शॉप पे आया बेडशीट लेने के लिए। अगर मान लीजिए आप उसको कोई बेडशीट 1500 की दे रहे हैं और आपको कस्टमर बड़ी चालाकी दिखाता है, आपको कस्टमर कह रहा है कि ये बेडशीट तो हमने साथ में शॉप पे 1200 की देखी थी। अब आपको पता है कस्टमर झूठ बोल रहा है, वो बेडशीट कोई 1200 की सेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको तो मार्जिन का पता ही होता है। उस वक्त आप कस्टमर को ये तो कह नहीं सकते कि मैडम आप झूठ बोल रही हैं, ये सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो आप कहोगे, कस्टमर उसी वक्त भाग जाएगा, ये तो आप कह नहीं सकते। लेकिन उस वक्त आपने, अगर कस्टमर आपको चालाकी दिखा रहा है, तो उस वक्त आपने क्या चालाकी दिखानी है? उस वक्त आपने ये कहना है कि मैडम ये देखिए, ये बेडशीट 300 रुपीज की है, हमारे पास सिंपल बजट वाली बेडशीट है। अगर आप ये कहते हैं मैं आपको 300 में देने के लिए तैयार हूँ। यकीन मानिए कि अगर कोई पर्सन आपसे 1500 की बेडशीट लेना चाह रहा है तो वो कभी भी 300 की बेडशीट नहीं लेगा। बेशक आपने 400 की बेडशीट का प्राइस 300 बता दिया होगा जानबूझ के कस्टमर पे इंप्रेशन बनाने के लिए कि हाँ भी उनको ये लगे कि जेन्युइन शॉप है, इस पे कम प्राइस में चीजें भी मिलती है। तो आप बिना डाउट के, बिना डरे उसको 300 की बेडशीट बोल सकते हैं, जो एक्चुअली में 400 वाली है। वो कस्टमर नहीं लेने वाला, क्योंकि जो पर्सन 1500 की प्रोडक्ट की आपसे बात कर रहा है वो 300-400 की बेडशीट नहीं लेगा। लेकिन उस वक्त जैसे कहते हैं ना, कस्टमर के थोड़े से बोलते बंद हो गए कि ये इतनी बेस्ट बेडशीट भी दे रहे हैं, तो उसको आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाएगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। इसके अलावा थोड़े से अगर स्ट्रिक्टनेस की बात करें तो कई कस्टमर्स जो ज़्यादा होते हैं कि हमने इतने ही प्राइस देने हैं, तो उसके साथ शॉपकीपर कई बार स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, बोल देते हैं ये कि मैम हमने पहले लिखा हुआ फिक्स प्राइस शॉप, या फिर वो कोई प्रोडक्ट दिखाने से पहले ही बोल देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स फिक्स्ड हैं, हमारी जो प्राइस है फिक्स प्राइस शॉप है। तो आई होप आपको इस वीडियो में पता लग गया होगा कि आपने बार्गेनिंग को कैसे कंट्रोल करना है। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो को पार्ट 2 भी जरूर देखें, जिसमें ये बताया गया है कि इंटेलिजेंट शॉपकीपर या फिर इंटेलिजेंट बिजनेसमैन में क्या क्वालिटीज होती हैं। थैंक यू।